इस अभियान में लगातार मिडिल ईस्ट में एक भयानक समस्या आपदा खड़ी हुई है। उस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको लेकर के कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं और पैनिक भी खड़ा किया जा रहा है। उसको लेकर के कोई भ्रम की स्थिति या पैनिक खड़ा ना हो, आप लोगों के माध्यम से और देश के मैं सम्मानित सभी जन को कहना चाहूँगा, इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हों, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहे हैं। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, अफगानिस्तान का संकट था। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान अफगानिस्तान से भारत लाने का काम उस संकट की घड़ी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी
शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में भी है, संपर्क साधे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम और भारतीय प्रथम, हम सब जानते हैं कि इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने और अपनी व्यापारिक हितों को स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज के गुजरने के माध्यम से मिली थी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दुष्प्रभाव जो इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था, प्रेस के अंदर कहा था कि जब इस प्रकार की वैश्विक कोई आपदा आती है तो देश को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज नेतृत्व ऐसा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देता, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। इन कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको जी, भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो हो जाएं, ना बोलें चुप तो हो जाएं। परंतु आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को बुलाकर के बातचीत किया कि भाई राष्ट्रीय ये वैश्विक आपदा है, सभी को इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि इसमें कोई विशेष भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहां स्थिर हो रहे हैं। उस महंगाई के अंदर भी स्थिरता लाना, ये मंत्र अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, कि उनका एक संकल्प है कि मेरा देश ये विकसित भारत गति से बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कमी की है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाने वाले घूम रहे हैं और वो पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम पैनिक खड़ा हो जाता है। इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि व्यवस्था पर अगर एकदम ज़्यादा खरीदारी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी मिल नहीं रहा है, तो इसका व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है, व्यवस्था के ऊपर चरमरा जाती है, क्योंकि सभी लोग निकल जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने स्वयं जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके साथ लगातार हम संपर्क में हैं, बैठ के कर रहे हैं उनके साथ। और मैं ये भी प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की स्थिति इस समय
क्योंकि मेरा पेट्रोलियम कंपनियों से कई बार बैठकें हुई, उन्होंने बताया मेरे को कि इस समय प्रदेश में वैसी ही स्थिति है जैसी 4 महीने पहले थी। आज भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। 4 महीने पहले भी ऐसी थी, आज भी वही स्थिति है पेट्रोल डीजल गैस की। वर्तमान में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है और मजबूती से लग रहे हैं। परंतु अगर कोई आपदा आती है, मान लिया जाए ये बढ़ जाती है, जब पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमें भी इसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं है कि बीमारी के अंदर भी राजनीति सोच ले, ये जिम्मेवारी नहीं है विपक्ष की। ये तो बहुत ही, इसके ऊपर जब सब बात का पता है, आमजन को भी पता है, ये वो भड़का देते हैं, कहा गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। विपक्ष वाले किस प्रकार से सिर पर ठाए घूम रहे, और वहां रेडी वाला घूम रहा। रेडी वाला आपके सामने है, रेडी वाला सिलेंडर जिंदा घूम रहा, विपक्ष वाले खाली सिलेंडर ठाए घूम रहे। बताओ ये क्या राजनीति है। साथियों, राज्य में, प्रदेश में 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं। 4032 राज्य में कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। साथियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा टर्मिनल संचालन बढ़ाया गया है, डिस्पैच तेज किया गया है, फील्ड अधिकारियों की तैनाती की गई है और सुबह के समय सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, इससे स्थिति सामान्य है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में रसोई गैस की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 2 लाख सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं। 2 लाख सिलेंडर हर रोज मिलते हैं और लगभग 1,90,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं हर रोज। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है। आज भी वही स्थिति है कि जो बुकिंग कराता है उस बुकिंग के 4 या 5 दिन के बाद उसको सिलेंडर मिल जाता है। कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साथियों, मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की इनमें कमी ना हो, इसको हमने प्राथमिकता दी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कुल 1,73,000 कमर्शियल सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन ढांचा बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कट लगा था
शुरू में 20% का लगा था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया है और 20% के बाद आज वो रात 20% और बढ़ गया है, 70% हो गया है कमर्शियल का, क्योंकि उसमें जरूर कटौती आई थी, परंतु धीरे धीरे करके फिर वो बढ़ा रहे हैं उसको। कमर्शियल एलपीजी सर? हाँ जी, कमर्शियल 70% चला गया, क्योंकि शुरू में 20% था, फिर 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया और रात फिर 20% बढ़ा, 70% हो गया, 70% ये बढ़ गया है। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों को खुशी भी हो रही है कि रात ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एलपीजी की देश में की जा रही प्रोडक्शन को, जैसा मैंने कहा है, उसको बढ़ाने का, ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाए। हम कालाबाजारी को और जमाखोरी को पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कई इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, कई प्रकार के व्यक्ति उसमें बैड एलिमेंट्स खड़े हो जाते हैं। और साथियों, गत 24 मार्च तक 928 एलपीजी सिलेंडर व 4 वाहन जब्त भी किए गए हैं। 66 आरोपियों की पहचान भी की गई है, 8 पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई है तथा अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। हमने गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 वर्ष के लिए अग्रिम लिया जाता है। हमने इसे 1000 रुपए प्रति किलोमीटर एक मुश्त करने का निर्णय किया है। इससे गैस कंपनियों और आम जनता को भी राहत मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में और तेजी लाई जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमने प्रदेश में पीएनजी के लिए 13,33,603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मुकाबले में 5,59,761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं। शेष 2,27,599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, हमने पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने के लिए डीम्ड परमिशन का प्रावधान कर दिया है। हम घरेलू कनेक्शन की संख्या आने वाले दिनों में डबल कर देंगे। इसके ऊपर गति से हम काम कर रहे हैं। साथियों, जहां तक सीएनजी की बात है, राज्य में 586 सीएनजी स्टेशन हैं। इसका पाइपलाइन नेटवर्क 28,377 इंच किलोमीटर है। विभिन्न जिलों जैसे भिवानी, पलवल, फरीदाबाद,
गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल और कैथल में पाइपलाइन बिछाने का काम तेज गति से वो प्रगति पर है। साथियों, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में 455 किलोमीटर लंबी छायसा झज्जर हिसार पाइपलाइन, 921 किलोमीटर लंबी दादरी बुआना नंगल पाइपलाइन, 132 किलोमीटर लंबी दादरी पानीपत पाइपलाइन है। साथियों, साथ ही HVJGREP DVPL नेटवर्क पूरी तरह संचालित है, जबकि मेहसाणा बठिंडा पाइपलाइन आंशिक रूप से चालू है। साथियों, इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में रेवाड़ी कानपुर, जामनगर लोनी और मुद्रा दिल्ली पाइपलाइन पूरी तरह कार्यरत है, जबकि पियाला जेवर पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है। साथियों, हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। हमारे विपक्षी दलों को भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कल ही मैंने सभी जिला उपायुक्तों से बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में हर जिला से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने भी बताया है कि कहीं कोई कमी नहीं है और मुझे खुशी है, कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल ही सीधा संवाद करके स्थिति का जायजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का लिया है। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर मुख्यमंत्री की और हर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की स्वयं बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। वहां की स्थिति का जायजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास भी दिलाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को निर्बाध व पर्याप्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और उठाएगी भी। जैसी जैसी सिचुएशन बनेगी, आदरणीय मोदी जी का जो आशीर्वाद है, उनका जो सहयोग है और उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, वो पूरे देश के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। साथियों, मैं प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम समझें, उसके ऊपर हम ध्यान दें, इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। कई बार क्योंकि वैश्विक संकट आए, जैसे पीछे कोरोना का संकट आ गया, ना दवाई थी ना वैक्सीन थी, कुछ भी नहीं था, क्या करें, बीमारी ऐसी आ गई और फिर वैश्विक बीमारी, पूरे देशों में क्या हालात हुए। लोग जो ये बातें करते थे कि अगर ये बीमारी भारत में चली गई क्या स्थिति होगी, भाई भारत में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वो देश के लोगों के साथ खड़ा है, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं आने देता। परंतु उसमें भी हमारे विपक्षी साथियों ने राजनीति को ढूंढा, आज भी ढूंढने में लगे हुए। भाई वैश्विक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है आपदा, घर बैठे हुए आ जाती है आपदा, परंतु उसके अंदर हम सब ने मिलकर के
एक आवाज में इसका सामना करना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने वो उसमें भी लगे हुए हैं कि शांति वार्ता के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं। देशवासियों को आदरणीय मोदी जी के साथ सहयोग के रूप में खड़ा होना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को समझें। इस समय सरकार के प्रयासों में हम मिलकर के सहयोग करें। साथियों, हमने अपने प्रदेश में यह निर्णय लिया है कि वर्तमान स्थिति, सरकार के संकल्प और उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। मैंने रात ही जब मैं उपायुक्त महोदयों से बात कर रहा था, हमने एक यहाँ पर प्रदेश स्तर में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक यहाँ पर भी हमने एक ग्रीवेंस सुनने का वार रूम खोला है। किसी ने कोई बात करनी है, हर जिला स्तर पर भी एक कमेटी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, जो हर स्थिति को वाच करेगी, हर स्थिति को देखेगी। हमने अपने सेक्रेटरियों को भी कहा है कि एक एक जिला के ऊपर वो स्वयं जाएं भी और वहां जाकर के हर स्थिति को समझे भी, आंकलन भी करें। कोई अगर स्थिति हो तो उसका समाधान भी तुरंत वो निकलना चाहिए, ताकि प्रदेश के लोग पूरी तरह जागरूक रहें और सूचित रह सकें। आज की यह प्रेस वार्ता भी इसी उद्देश्य से आज की गई है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने कमी की बात की है, कमी की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन अफवाहें अब यहाँ तक बातें हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं पेट्रोल पंप भी बंद हो गए, पेट्रोल नहीं आया, डीजल नहीं आया, पंप भी बंद कर दिए गए। किस तरह की बातें सामने आ रही है? नहीं, अफवाहें फैल रही है तो कोई स्थिति जो मेरे को ये हो गया भाई बंद, इस पर कुछ रहा नहीं, कोई उसकी नहीं। हम कार्रवाई कर रहे थे, अफवाह कोई फैला रहा है। देखिए, किसी की कोई अपनी ग्रीवेंस हो सकती है कि तेल आने में उसका कोई चेक लेट से गया है या कोई और कारण है, उसके कारण हो सकता है, परंतु कहीं पर कोई तेल की कमी नहीं है। कल भी कंपनियों के जो बड़े अधिकारी थे, जो सभी कंपनियों को देख रहे हैं, लगातार हम उसके संपर्क में हैं। कल उन्होंने भी बैठ करके बातचीत किया। पूरी स्थिति का हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी गैस है और सीएनजी की मैंने बात की है कि सीएनजी को हम इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर कोई स्थितियां लंबा भी चल सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो हमें अपने संसाधनों को भी तैयार रखना चाहिए। चाहे जैसे गोवर्धन योजना के तहत और बायोगैस प्लांट है हमारे, वो पूर्ण रूप से संचालित हो। सीएम साहब, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात भी की है, इंपोर्ट को लेस करना और देश में ही प्रोडक्शन हो। एथेनॉल एक ऐसा एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया गया था जो कि बिटुमेन या फिर अगर बात करें एविएशन फ्यूल के साथ साथ पेट्रोल का भी एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है, पराली से बनता है। सर, इसको लेकर इसको पूछना। हाँ, उसकी बायोगैस की हम उसके ऊपर पूरी ध्यान रखे हुए हैं ना। जो इससे बन रहा है, एनर्जी बन रही है, सोलर एनर्जी है, हमारा बहुत सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में लगातार ये भारत हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहा है, गति से काम। प्रधानमंत्री जी सर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन सर आपने बताया कि कालाबाजारी के खिलाफ आप कार्रवाई करें, 8 FIR, 60 लोगों की पहचान। लेकिन सर डीसी के साथ आपने बैठक की, क्या दिशा निर्देश है सर? क्योंकि ऐसे मौके पर जो मुनाफाखोर है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और क्या सख्ती कालाबाजारी को लेकर बढ़ती? हाँ, बिल्कुल उसके ऊपर सख्ती रहेगी, कोई समझौता नहीं है, क्योंकि ऐसे समय के अंदर हम सब ने सहयोग में आना चाहिए। मैंने इसी करके पूरे प्रदेशवासियों से भी मैं पुनः अपील करता हूं कि अफवाहों से भी बचें। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनको भी गुप्त जानकारी वो होनी चाहिए उनकी, क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ना। क्योंकि क्यों पैनिक खड़ा कर रहे हैं? देखिए, आपदा है, आपदा में अवसर नहीं देखना चाहिए, आपदा में सहयोग करना चाहिए। और ये हम सब, हमारी तो संस्कृति ऐसी है देश की, आप देखते हैं ना,
ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम सब ने मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री सर, की ये अपील सवाल है सर सर ये है आपकी। कि आपने जो कहा कि डेली हमें 2 लाख सिलेंडर अभी मिल रहा है और 1,90,000 हम वितरित कर रहे हैं, तो सर पहले जो अब क्वांटिटी पहले भी इतनी थी या इसमें मैंने कहा है ना कि पिछले लगभग 4 महीने पहले भी इसी प्रकार की स्थिति थी। अभी मतलब पूरा कल जब मैं कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठा था तो मैंने उनसे पूरा डीपली इसके ऊपर चर्चा किया था और उस चर्चा के अंदर उन्होंने जब मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि जो 4 महीने पहले स्थिति थी वही आज है, परंतु जो पैनिक खड़ा किया है कि वही गैस नहीं है, गैस नहीं। लोग जिसके घर में 2 सिलेंडर 2 लेकर चल दिया, जिसके घर में 4 हैं तो 4 लेकर चल दिया, पता नहीं क्या होगा भाई उसके अंदर। देखिए एक पीएनजी का जो दायरा आपने बढ़ाने की बात की, बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें सिटी तक ना रहे तो बड़े नहीं, इसको धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं बड़े ना। ग्राम हैं। हाँ बढ़ा रहे हैं जी, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं इसको, और इसकी कोई कमी नहीं इसी है। से कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई सिरसा और कई जगह से ये खबर आई कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं रहा और देखने को ये मिल रहा है कि अफवाह इतनी तेज फैली हुई है कि लोग टैंकर जो है डीजल और पेट्रोल भरा करके ले जा रहे हैं। हाँ नहीं, वो देखिए इस प्रकार की अफवाहें, मैंने कहा है कि किसी पेट्रोल पंप का कोई अपनी स्वयं की दिक्कत हो सकती है कि वो तेल उसके पास समय पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब कंपनी के पास पूरा उसका चेक बजट चला जाता है तो वहाँ से फिर वो कटता है, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। किसी की अगर कोई देरी होगी, मान ले चेक भेजने में देरी होगी, एक दिन देरी होगी तो एक दिन लेट आएगा। अगर एक दिन लेट आया क्योंकि इस प्रकार का पैनिक खड़ा हो रहा है कि तेल नहीं है, हो जाता है, वो पहले भी हो जाता होगा किसी न किसी का, पता नहीं चलता था, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति है उसके अंदर एकदम अफवाह ज्यादा चल जाती है। भाई ईरान से देश में कई लोग वापस आए हैं, हरियाणा का भी है। हरियाणा के भी कुछ उसके अंदर मेरे ख्याल थे 2-3 लोग बच्चे, उनका अलग अलग हमने डीसीज को इस बात के लिए भी रात ही मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी ऐसा जो व्यक्ति बाहर फंसा हुआ है और कोई व्यक्ति आपसे अप्रोच करता है उसको तुरंत एमईए से बात करके, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के बारे में जिक्र किया है कि हम उन लोगों को सहायता और उनको सुरक्षित लाने का काम करते हैं। वार रूम जो आपने बनाए हैं, प्रदेश लेवल पे वार रूम बनाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, कोई ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसे